जब हमारी जान को खतरा होता है तो हम कहां जाते हैं? हम किससे सुरक्षा की मांग करते हैं? हम किससे बचाव की उम्मीद रखते हैं? पुलिस से? किससे? पुलिस से। जब हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या कहेंगे आप? जी हां, मध्य प्रदेश में हमारे में पुलिस सुरक्षित नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश में तो अब गजब ही हो गया। यहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहां एक इंस्पेक्टर को ही बेरहमी से मार दिया गया। जब एक इंस्पेक्टर ही असुरक्षित है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? कहां गई मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और कहां गया मध्य प्रदेश के पुलिस का खौफ? मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रेडियो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात एक इंस्पेक्टर की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरा विवाद शराब पीने के बाद हुआ था। हत्या के बाद पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और 500 से अधिक रिक्शा चालकों से पूछताछ की थी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सिर कुचलने से हुई एक युवक की लाश पुलिस को मिली थी। पूरे मामले में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक रिक्शा चालक लाश को ठिकाने वहां से लगाते हुए नजर आया। पुलिस ने जब इससे पहले लाश की पहचान की तो वो रेडियो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात एक इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी निकला। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने तकरीबन 500 से अधिक रिक्शा चालकों से पूछताछ की। वहीं आसपास लगे वहां तकरीबन 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने इस पूरे मामले में देवेंद्र बोरासी नामक रिक्शा चालक को हिरासत में लिया है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या को अंजाम देना कबूल किया। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि उनसे रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में तैनात इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी के साथ पहले शराब पी थी, जिसके बाद उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन इसी दौरान ऑटो में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद प्रभात नारायण चतुर्वेदी ने रिक्शा चालक देवेंद्र को कई अपशब्द भी कहे। उसके बाद देवेंद्र ने शराब के नशे में इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बाईपास क्षेत्र में लाश को ठिकाने लगा दिया गया। वहीं लाश की पहचान नहीं हो सके, इसके चलते इंस्पेक्टर के चेहरे को पूरी तरह से पत्थरों से कुचल दिया। वहीं यह भी बात सामने आई है कि इंस्पेक्टर अपनी मां के देहांत की सूचना पाकर घर से 50,000 रुपए लेकर पन्ना जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में परिचित ऑटो चालक देवेंद्र मिल गया। वह शराब पीने बैठ गए और उसके बाद देवेंद्र ने ही उन्हें मौत के घाट उतार कर उससे 50,000 रुपए अपने पास रख लिए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी देवेंद्र बोरासी से आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। जी हां, एक कितनी बड़ी बात है कि जब हमें किसी तरह की असुरक्षा महसूस होती है तो हम कहां जाते हैं? हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि यहां अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि यहां पर एक पुलिस निरीक्षक भी सुरक्षित नहीं है। किस तरह यहां पर जो आम लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? जो अज्ञात मृतक थे वो बेसिकली एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे जो कि आरआईपीटीसी में पदस्थ थे, जिसकी शिनाख्त होने के पश्चात में उनके परिवार वालों से पूछताछ करी गई। उनसे पूछताछ में ये पता लगा कि जो इंस्पेक्टर थे उनकी मां का रिसेंटली देहांत हुआ था, जिसके संबंध में वो पन्ना जाने के लिए रवाना होने वाले थे। इंस्पेक्टर का नाम प्रभात नारायण चतुर्वेदी पता चला था। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसके पश्चात में लगातार इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी एकत्रित करना चालू किया और उनके घर से लेकर के जो घटना स्थल है वहां तक किस प्रकार से पहुंचे इसकी तलाश जारी करी गई। जिसके अनुसार जब फुटेजेस देखे गए तो इनकी उपस्थिति परदेसीपुरा वाइन शॉप के पास में देखी गई, जिसके बाद में ये एक ऑटो में बैठते हुए नजर आए। उस ऑटो को ट्रेस करके जब तलाश किया गया तो कई ऑटो वालों से पूछताछ करने के बाद में एक ऑटो चालक जिसका नाम था देवेंद्र बोरासी, जो कि परदेसीपुरा क्षेत्र में रहने वाला है और मूलतः ये पंधाना का रहने वाला है,
इससे पूछताछ करी गई और घटना के संबंध में इससे सवाल जवाब करने के बाद में इसने घटना करना कबूल किया। इसके द्वारा ये बताया गया कि 23 तारीख और 24 तारीख की दरमियानी रात में ये जो इंस्पेक्टर थे वहां पर कलारी के पास में पहुंचे थे। वहां पर इस ऑटो चालक की उनसे मुलाकात हुई और इंस्पेक्टर ने उन्हें ऑटो से घर तक छोड़ने के लिए बोला था। जिसके बाद में जब सफर चल रहा था उस दौरान इन्होंने साथ में बैठ करके शराब पी थी, जिसके दौरान इनका विवाद हुआ आपस में और गाली गलौज के कारण में जो ऑटो चालक था उसने नशे में गुस्से में आकर के आपा खोया और इनके ऊपर हमला किया और इनकी हत्या करके उन्हें वहां पर फेंक के चला गया था। पूछताछ के दौरान में बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसने पत्थर से इनके सिर पे मारा था, जिसके बाद उनकी हत्या हुई है। घटनास्थल के पास से घटना में इस्तेमाल किया हुआ जो पत्थर था वो भी जब्त किया हुआ है और अन्य कई सामान जो कि इस घटना में प्रयोग किए गए थे उनको भी जब्त किया गया है। इसमें जो ऑटो प्रयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया और विधिवत सारे साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।